हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं, वीडियो काफ़ी कमाल किया है भगवत गीता पर। तो करते हैं भाई स्टार्ट एक्सप्लेन। दोस्तों, मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ मैं एक फॉरवर्ड लुकिंग, थिंकिंग और क्यूरियस इंडिविजुअल भी हूँ। मेरी ये क्यूरियोसिटी मुझे हर उस टेक्स्ट, हर उस किताब, हर उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के करीब ले जाती है जिसमें मुझे लगता है कि इसके अंदर विजडम है, हिकमत है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म का शिकार रहते हैं। डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म से मुराद है कि मेरा जो अकीदा है, मेरा जो बिलीफ है, मेरा जो फेथ है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, वही सच है, वही हक है। सिर्फ मेरी तालीम फाइनल है, बाकी सब गलत है। एक मॉरल सुपीरियोरिटी होती है कि हम ही सच के मालिक हैं। यही वजह है कि एक एवरेज मुस्लिम घराने में बाकी मजाहिब के टेक्स्ट या किताबों को आमतौर पर पढ़ा नहीं जाता। लेकिन मेरी सोच ऐसे काम नहीं करती। मुझे हर मजहब की किताब में कहीं ना कहीं विजडम नजर आता है, तो चाहे उस किताब का ताल्लुक सनातन धर्म से हो, क्रिश्चियनिटी से हो, बुद्धिज्म से या किसी और मजहब से। मैंने दोस्तों हमेशा आप लोगों को यह बात सिखाई है कि अपनी सोच बुलंद रखें, ऊंची रखें, बड़ी रखें, यूनिवर्सल रखें। इसी तनाजुर में आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका ताल्लुक तो हिंदू मजहब से है, लेकिन उसका मैसेज यूनिवर्सल है। सोचें, जंग का मैदान, दो लश्करों के दरमियान खामोशी का एक लम्हा, और उस लम्हे में एक सवाल, मैं लड़ूं या नहीं। अब तक तो आप लोग गेस कर चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं भगवत गीता की। भगवत गीता एक सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर है जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में शुमार होती है। इसे आमतौर पर गीता भी कहा जाता है। ये असल में एक पावरफुल डायलॉग है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में होता है, जहां जंग शुरू होने से पहले इंसानी ज़मीर और मोरालिटी का सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा होता है। इसी क्रिटिकल मोमेंट में ह्यूमन कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर और रियलिटी को लेकर टाइमलेस क्वेश्चन उठाए जाते हैं। भगवत गीता सिर्फ एक रिलीजियस किताब नहीं है, बल्कि ये इंसान के पर्पस, रियलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी को गहराई में डिस्कस करती है। इसका सेंट्रल फोकस है इंसान के फर्ज यानी धर्म, उसके एक्शंस यानी कर्म और सोल की असल फितरत को समझना है। गीता ये सवाल उठाती है कि इंसान जब मॉरल कंफ्यूजन में हो, जब इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी के दरमियान क्लैश हो, तो फैसला कैसे किया जाए। इसीलिए ये किताब सिर्फ माजी का टेक्स्ट नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एग्जिस्टेंशियल गाइडेंस भी है। हिस्टोरिकल एस्टिमेशंस के मुताबिक भगवत गीता तकरीबन 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE तक लिखी गई, ऑल्दो ये डेट्स कंफर्म नहीं है। ये वो पीरियड था जब इंडिया में अलग अलग फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस डेवलप हो रही थी, जैसे वेदांता, संख्या और भक्ति थॉट। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि गीता ने इन सब आइडियाज को कंबाइन करके एक बैलेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जहां एक्शन, नॉलेज और डिवोशन को एक साथ एक्सप्लेन किया गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से भगवत गीता 700 वर्सेस पर मुश्तमिल है, जिसे संस्कृत जबान में श्लोक कहा जाता है। हम अपनी वीडियो की यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्सेस का लफ्ज ही यूज करेंगे। ये 700 वर्सेस 18 चैप्टर्स में डिवाइड है। हर चैप्टर किसी स्पेसिफिक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट या योगा को एक्सप्लेन करता है। यहाँ योगा का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल पाथवे ऑफ लिविंग है, जैसे कि कर्म योग, नाम योग या ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवत गीता की यूनिक बात यह है कि ये कोई सिंपल नरेशन या स्टोरी टेलिंग बुक नहीं, बल्कि एक डायलॉग फॉर्मेट में है। इसमें गुफ्तगू होती है लॉर्ड कृष्णा और प्रिंस अर्जुन के दरमियान। अर्जुन एक वॉरियर है जो जंग के मैदान में खड़ा है, लेकिन वो बहुत से डाउट्स का शिकार है क्योंकि उसके सामने जिन लोगों से वो लड़ रहा है वो उसकी फैमिली का हिस्सा है। लॉर्ड कृष्णा का रोल एक टीचर और मेंटोर का है, जो उसे गाइड करते हैं और उसके क्वेश्चंस का लॉजिकल आंसर देते हैं। भगवत गीता की एक और खूबसूरत बात यह है कि ये मेटाफिजिक्स और प्रैक्टिकल लाइफ को ब्लेंड करती है। मेटाफिजिक्स से मुराद है रियलिटी की डीप अंडरस्टैंडिंग रखना, जैसे सोल क्या है, बॉडी और सोल में क्या डिफरेंस है और अल्टीमेट ट्रूथ क्या है। लेकिन गीता सिर्फ इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहती। ये आपको ये भी सिखाती है कि आपको अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, फियर को कैसे हैंडल करना है और अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करना है, रिजल्ट्स की परवाह किए बगैर। यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि गीता दरअसल महाभारत का हिस्सा है, लिहाजा गीता को समझने से पहले महाभारत को समझना जरूरी है। महाभारत दुनिया की सबसे लंबी एपिक्स में से एक है। महाभारत दरअसल एक डिस्प्यूट की कहानी है जिसमें दो कजिन्स की फैमिलीज आमने सामने हैं। इनमें से एक ग्रुप का नाम है पांडव्स और दूसरे का कौरव्स। कौरव 100 भाई थे, जबकि पांडव सिर्फ 5।
कौरव्स अपनी इस किंगडम को अपने कजिन्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पांडव्स को एक डाइस गेम के लिए इनवाइट किया, जिसे संस्कृत में देवता कहते हैं। उन्होंने अनफेयर और डाउटफुल तरीके इस्तेमाल करके पांडव्स को हराया और जीतकर उनके किंगडम भी अपने पास रख ली। गेम के रूल्स के मुताबिक पांडव्स को 13 साल का वनवास दिया गया। उन्होंने अपना ये एग्जाइल पीरियड कंप्लीट किया और वापस आए ताकि अपने फेयर शेयर को हासिल कर सकें और डिग्निटी के साथ रूल कर सकें। लेकिन कौरव्स ने अग्रीमेंट को ऑनर करने से इनकार कर दिया और यहीं से महाभारत का आगाज हुआ। इसी पीरियड में लॉर्ड कृष्णा ने दोनों साइड के कजिन्स को एक चॉइस दी, या तो वो उनकी आर्मी को चूज कर लें या फिर उनको खुद चूज कर लें। यानी कि एक साइड पर होगी लॉर्ड कृष्णा की आर्मी और दूसरी साइड पर लॉर्ड कृष्णा खुद। लेकिन उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी कि वो खुद इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। कौरव्स ने कृष्णा की आर्मी चूज की क्योंकि कृष्णा खुद लड़ने वाले नहीं थे, जबकि पांडव्स ने खुशी से सिर्फ कृष्णा को अपनी साइड पर लेना पसंद किया। लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन के चैरियट का चैरियटियर बनने का रोल एक्सेप्ट किया। चैरियट दोस्तों 2 पहियों वाला व्हीकल होता है जिसे घोड़ों के जरिए चलाया जाता है। ये एंशिएंट रेसिंग और वॉरफेयर में बहुत यूज होता था और चैरियटियर उस शख्स को कहा जाता था जो इसको चलाता था। वॉर स्टार्ट होने से पहले दोनों आर्मीज बैटलफील्ड में असेंबल होती हैं और एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। इस मोमेंट पर अर्जुन कृष्णा से रिक्वेस्ट करता है कि उसका चैरियट दोनों फौजों के बीच में ले जाया जाए ताकि वो पूरी तरह से देख सके कि उन्हें किन लोगों के खिलाफ लड़ना है। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने सामने वाली आर्मी को देखता है जिससे उसने आज लड़ना है, तो वो इमोशनली ब्रेक हो जाता है क्योंकि सामने तो उसकी फैमिली, उसके कजिन्स हैं, उसके ग्रैंडफादर्स, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर्स, उसके नेफ्यू और कुछ पुराने क्लासमेट्स। उसे फौरन गम और गिल्ट महसूस होता है कि सिर्फ एक किंगडम हासिल करने के लिए उसे अपनों का खून बहाना पड़ेगा। इसी इमोशनल स्टेट में वो डिक्लेयर कर देता है कि भी उसे जंग वंग नहीं चाहिए, ये किंगडम कौरव्स अपने पास रखें। लेकिन यहीं पर लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग्स देते हैं और इन्हीं टीचिंग्स को गीता कहा जाता है। गीता के चैप्टर नंबर 1 वर्स 28 से 30 के अंदर अर्जुन की कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया। अर्जुन ने देखा अपने सामने अपने ही खानदान के लोग, उसका दिल भर आया, हाथ कांपने लगे और मुंह सूख गया। उसने सोचा मैं कैसे अपने रिश्तेदारों और मित्रों से लड़ सकता हूँ। ये जंग मेरे लिए सिर्फ नफरत और दुख ला रही है। मेरे हाथों से मेरे ही लोगों का खून होगा और शायद दुनिया का दुख और बढ़ जाएगा। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को हाथ से गिरा दिया और अपने पहनाए हुए वॉर आर्मर को भी छोड़ दिया। अब आप देखें किस तरीके से अर्जुन एक शदीद साइकोलॉजिकल टर्मोइल का शिकार है, लेकिन इसके जवाब में लॉर्ड कृष्णा इस तरीके से उसे गाइड करते हैं। ये है गीता का चैप्टर 2 वर्स 31। Besides considering your duty as a warrior, you should not waver. Indeed, for a warrior, there is no better engagement than fighting for upholding of righteousness. यानी लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये धर्म की जंग है। अगर तू अपना फर्ज नहीं निभाएगा तो अपनी और अपनी वंश की इज्जत का क्या होगा। हर जंगजू का फर्ज है कि वो अपनी ड्यूटी का पालन करे, चाहे मुश्किल कितनी भी हो। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को ये समझाते हैं कि इमोशनल वीकनेस और ग्रीफ नेचुरल है, लेकिन फियर और कंफ्यूजन की वजह से अपनी ड्यूटी को छोड़ना अलाउड नहीं है। ये कमाल का वर्स है जो हमें ये सिखाता है कि हर इंसान का धर्म उसकी लाइफ स्टेज, उसकी रोल और उसकी पोजीशन के मुताबिक होता है और धर्म से मुराद है अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना। और जब तक ये धर्म फॉलो नहीं होगा सोसाइटी में हार्मनी बरकरार नहीं रहेगी। इसी तरह गीता हमें गाइड करती है कि जिंदगी के डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में अपने फर्ज को सही नीयत और क्लैरिटी के साथ फुलफिल करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी ही चैलेंजिंग क्यों ना हो। बाय ऑक्यूपेशन अर्जुन एक वॉरियर था, इसीलिए उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी थी कि वो राइटियसनेस की प्रोटेक्शन के लिए लड़े। श्री कृष्णा इसी ड्यूटी को स्वधर्म कहते हैं, यानी एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो जिस्म और दुनियावी रोल के लेवल पर इंसान के लिए तय की गई है। अर्जुन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल या इमोशनल नहीं थी, बल्कि उसकी सोसाइटल और धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसको अदा करना उसका सबसे बड़ा फर्ज था। इसी तरह चैप्टर 2 वर्स नंबर 33 में श्री कृष्णा कुछ ये कहते हैं, इफ हाउएवर यू रिफ्यूज टू फाइट दिस राइटियस वॉर, abandoning your social duty and reputation, you will certainly incur sin. यहाँ श्री कृष्णा का मैसेज ये है कि अगर एक वॉरियर बैटलफील्ड पर नॉन वायलेंट बन जाए या अपनी सोशल ड्यूटी और रेपुटेशन को इग्नोर करे तो ये एक सिंफुल एक्ट होगा। अगर अर्जुन अपनी ड्यूटी सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो इमोशनली उसको फेस नहीं कर सकता तो वो गुनाह का हकदार है। इसके बाद लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को साइंस ऑफ वर्क समझाते हैं। वो उसे ये समझाते हैं कि तुमने हमेशा अपने काम को करना है रिजल्ट्स की परवाह किए बगैर। ये साइंस जहां काम बिना रिवॉर्ड और डिजायर के किया जाता है योग ऑफ इंटेलेक्ट या बुद्धि योग कहलाता है। कृष्णा उसे समझाते हैं कि इंटेलेक्ट का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए ताकि काम से एसोसिएटेड जो डिजायर ऑफ रिवॉर्ड है ना उसे कंट्रोल किया जा सके। चैप्टर 2 वर्स नंबर 47, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction.
ये भगवत गीता का एक बहुत ही पॉपुलर वर्स है, इतना कि इंडिया के बहुत से स्कूल के बच्चे भी इसे जानते हैं। ये वर्स कर्म योग के प्रॉपर स्पिरिट को समझाता है और जब भी कर्म योग का टॉपिक डिस्कस होता है ये अक्सर कोट किया जाता है। इस वर्स में काम करने की 4 बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो लेकिन रिजल्ट्स की परवाह मत करो। तुम्हारे एक्शंस के फ्रूट्स या रिवॉर्ड से खुद को आजाद कर लो। काम करते वक्त डूअर का ईगो छोड़ दो कि तुम किसी पर कोई एहसान कर रहे हो। और चौथी इंस्ट्रक्शन ये है कि इनएक्शन से कभी अटैच मत हो, यानी हमारा हक अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी करना है, लेकिन रिजल्ट्स का ताल्लुक और भी बहुत से फैक्टर से होता है, जैसे कि हमारी मेहनत, दूसरों की मेहनत, लोगों का क्यूमुलेटिव कर्मा, सिचुएशन और लक। जब हम रिजल्ट से फ्री होकर काम करते हैं तो हम अपनी मेहनत पर पूरे तरीके से फोकस कर सकते हैं और यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में आउटकम भी बेहतर होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भगवत गीता में जो नेचर ऑफ सोल के बारे में है। सोल यानी आत्मा क्या है और इसकी नेचर क्या है। Chapter number 2, verse number 20. The soul is neither born nor does it ever die, nor having once existed, does it ever cease to be. The soul is without birth, eternal, immortal, and ageless. It is not destroyed when the body is destroyed. इस वर्ष में सोल के इटर्नल नेचर को एस्टैब्लिश किया गया है, यानी श्री कृष्णा का कहना है कि सोल हमेशा मौजूद है और जन्म और मौत से परे है। जिस प्रोसेस को हम डेथ कहते हैं वो सिर्फ बॉडी की डिस्ट्रक्शन है, सोल की नहीं। और ये कॉन्सेप्ट वेदास में बार बार एम्फसाइज किया गया है। नॉलेज के बारे में भी गीता जबरदस्त बात करती है। ये है चैप्टर 4 वर्स नंबर 38। क्या खूबसूरत बात है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग एज प्योरिफाइंग एज डिवाइन नॉलेज। वन हु हैज अटेन्ड प्योरिटी ऑफ माइंड थ्रू प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस ऑफ योग रिसीव्स सच नॉलेज विद इन द हार्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि नॉलेज में ये पावर है कि वो इंसान को प्योर, एलिवेटेड, लिबरेटेड और खुदा के साथ यूनाइट कर सकती है। इसीलिए ये बहुत सबलाइम और प्योर है। लेकिन यहाँ पर 2 तरह की नॉलेज समझना जरूरी है। पहली है थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन और दूसरी प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। एक तरह की नॉलेज वो है जो हम शास्त्र पढ़कर या गुरु से सुनकर हासिल करते हैं। ये सिर्फ थ्योरी है और अपने आप में काफी नहीं। ये बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो कुक बुक याद कर लेता है लेकिन कभी किचन में एंटर नहीं करता। जब कोई इंसान थ्योरी के मुताबिक साधना करता है तो इससे माइंड की प्यूरिफिकेशन होती है। फिर इंसान को अंदर से सेल्फ की असल नेचर और गॉड के साथ उसका रिलेशन समझ आता है। इस तरीके से नॉलेज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि ये इंसान को एक्शन के जरिए स्पिरिचुअली लिबरेट और एलिवेट करती है। गीता में साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी कमाल बात की गई है। ये है चैप्टर 6 वर्स नंबर 5। एलिवेट योरसेल्फ थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड एंड नॉट डिग्रेड योरसेल्फ, फॉर द माइंड कैन बी द फ्रेंड एंड ऑल्सो एनिमी ऑफ द सेल्फ। यानी हमारी सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारा माइंड है। अगर हमने अपने जहन को, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लिया, अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर लिया, दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर सक्सेस। और अगर यही थॉट्स रैंडमली चलती रही, नेगेटिविटी की तरफ जाती रही, तो ये इंसान को एक फेलियर बना देती है। अब आप देखें कि आजकल की जो मॉडर्न सेल्फ हेल्प या पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स हैं उन सब में यही बात की जाती है जो गीता में हजारों साल पहले लिख दी गई है। इसीलिए श्री कृष्णा हमें और अर्जुन को ये बात सिखाते हैं कि अपनी सोच को पॉजिटिवली इस्तेमाल करो ताकि अपने अंदर हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सको। चैप्टर 6 वर्स नंबर 7। द योगीज हु हैव कॉन्कर्ड द माइंड राइज अबव द डुअलिटीज ऑफ कोल्ड एंड हीट, जॉय एंड सॉरो एंड ऑनर एंड डिसऑनर। Such yogis remain peaceful and steadfast in their devotion to God. यहाँ भी ये बात की जा रही है कि जो शख्स अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, अपनी सोच को कंट्रोल कर लेता है, उसे डिसिप्लिन कर लेता है, वो जिंदगी की हर परेशानी से ऊपर चला जाता है। लेकिन दोस्तों YouTube पर ये बात कहनी आसान है कि भाई अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपनी थॉट्स को डिसिप्लिन करो। इसीलिए अर्जुन एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हुए लॉर्ड कृष्णा से कुछ ये कहता है। ये है चैप्टर 6 वर्स नंबर 33। The system of yoga that you have described appears unpractical and unattainable to me due to the restless mind. यानी कि मेरा माइंड इतना रेस्टलेस है, उसमें इतनी सारी रैंडम थॉट्स हैं कि जिस तरह का सिस्टम आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो मेरे लिए अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। वर्स नंबर 34 में अर्जुन कुछ ये कहता है। The mind is very restless, turbulent, strong and obstinate, O Krishna. It appears to me it is more difficult to control than the wind. इसके जवाब में श्री कृष्णा क्या खूबसूरत बात करते हैं। ये है चैप्टर 6 वर्स नंबर 35। What you say is correct. The mind is indeed very difficult to restrain, but by practice and detachment, it can be controlled. श्री कृष्णा यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उसे रीइंफोर्स करेंगे, इवेंचुअली आप उसके ऊपर काबू पा सकेंगे। सो दोस्तों, ये तो थी भगवत गीता और महाभारत की कहानी। इसके अंदर जो लाइफ लॉन्ग लेसन है वो आपकी जिंदगी को इंप्रूव करने में आपकी मदद जरूर कर सकते हैं।
श्री कृष्णा और अर्जुन के इस डायलॉग को अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो ये वाकई में एक इंसान की जिंदगी को बेहतर और ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर बुक बडी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो यार ये हम स्टार से सुनते आ रहे हैं कि जो आपके पास नॉलेज होता है ना, और जो एक आपकी नॉलेज की पावर होती है, ये आपको खुदा से मिलाती है, ऊपर वाले से मिलाती है। तो उसमें ये है कि आपको हर चीज़ का एक नॉलेज आ जाता है। उसमें मतलब कि रिलीजियस बुक्स भी होती है और भी आपने स्टडीज़ की होती है। लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि यार हम तो नॉर्मल है, मतलब कि ये चीज़ कैसे हो सकती है कि हम ऊपर वाले से मिल लेते हैं एक नॉलेज के ज़रिए, तो ये चीज़ें भाई हमें समझ नहीं लगती, क्योंकि हम एक चीज़ पर डिपेंड रहते हैं कि बस जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है और कोई बेटर हमें लेसन मिल ही नहीं सकता। तो ये एक गलत बात है। लेकिन भाई ने भी जो मतलब कि वीडियो बनाई है ना, वो एक मुस्लिम के थ्रू बनाई है कि मैं भी एक मुसलमान हूं और मैं इस चीज़ को कैसे एक देखता हूं और कैसे मतलब कि एक दूसरी रिलीजियस बुक को मैंने पढ़ा या उस पर क्या क्या एक चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक सही बात है। अब देखो ना, मतलब कि हर एक रिलीजियस बुक्स में आपको लेसन एक हजारों करोड़ दफा मिलते हैं, जो कि आप एक अडॉप्ट करते हैं, चाहे जिधर से भी आप करें, मतलब कि जिस रिलीजियस बुक से। लेकिन भगवत गीता में भाई हमने देखा है मतलब कि ये चीज़ें ज़रूर एक हमें दिखाई गई हैं, जिसमें आपके थॉट्स होते हैं, इमोशनल होते हैं और सारी चीज़ें उसमें जुड़ी होती है। जैसे कि अभी एक कृष्णा जी ने जैसे अर्जुन को भाई ये सारा नॉलेज दिया था, तो एक भयभीत भी हो जाता है बंदा, डर भी जाता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वो ये है कि आप अपने थॉट्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमने आप पर एक सेल्फ एक कंट्रोल आपका कैसा है। तो यही वीडियो में भाई मतलब कि एक्सप्लेन किया गया है। अब हमें तो भाई यही चीज़ बढ़ाई जाती है कि जो हमारी रिलीजियस बुक है ना कुरान, उसके अलावा हम अगर कोई बुक्स पढ़ते हैं या किसी और रिलीजियस की बुक्स को मतलब कि घर में रखते हैं, तो आप भाई बहुत बड़े काफिर हो जाते हैं, आपके ऊपर एक फतवे लग जाते हैं। तो ये एक कम नॉलेज वाली बात होती है, क्योंकि मैंने एक इस्लाम में जितने भी भाई हमारे मतलब के चाहे एक बड़े बड़े स्पीच देने वाले बंदे देखे हैं ना, जिन्होंने मतलब के लेसन लिया हुआ है, उन्होंने भाई हर बुक्स पढ़ी हुई है। उसमें क्रिश्चियन, हिंदुज़म और मतलब के बुद्धिज्म, सारी मतलब के रिलीजियस की उन्होंने बुक्स पढ़ के ही उस पर आते हैं। भाई वाकई वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल किया भाई ने, बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ें एक्सप्लेन की। बाकी हर आपको ना चाहिए कि आप अपना नॉलेज लें, ये नहीं है कि आप भाई एक बुक है हमारे पास भाई पढ़ना चाहिए, हर बुक को पढ़ना चाहिए, हर धर्म का नॉलेज लेना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, हमारे रिलीजन में क्या है, दूसरे रिलीजन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या मजहबी गलत है, क्या ठीक है। बाकी भाई ने सही एक्सप्लेन किया है, क्योंकि भाई अर्जुन जो था ना, वो तो भाई हार गया था, वो कहता है कि मैं अपनों के साथ कैसे लड़ूं। फिर कृष्णा जी ने बताया उनको कि ये वही हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, सारा कुछ तुम्हारे साथ अधर्म किया, अब इनको तुम भ्राता समझ रहे हो। बाद में फिर उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये तुम्हारा भाई है, ये भीष्मा जी हैं, इन्होंने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बानी दी है। फिर वो अर्जुन सारी चीज़ें पूछता है कि दूसरा कृष्णा जी से, कृष्णा जी ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उसके बाद भाई उस बंदे ने युद्ध करना स्टार्ट किया, नहीं तो वो दिल हार के बैठ गया था कि उसके हाथ कांपने लग पड़े थे, वो कहता है मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, कमाल की, भाई ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। और भगवत गीता यही है कि आप जब महाभारत होने लगा था ना, मतलब हैं तो दोनों फैमिली वो, और उनके अंदर जब एक जंग शुरू होने लगी थी तो उस वक़्त दोनों तरफ से ये चीज़ें देखी गई थी। और जो जिनके पक्ष में या जिनकी साइड में धर्म था ना, जो एक सच्चाई के रास्ते पर थे ना, तो फिर भी उनको पता ही है कि अगलों ने बहुत गलत किया, फिर भी उनका कि जो दिल है ना वो डर गया था कि हम ये कैसे करेंगे, अपनों को मारेंगे। तो तब ये चीज़ें ज़रूरी थी जब कृष्णा जी ने अर्जुन को हर एक चीज़ का लेसन दिया, जिसमें उन्होंने एक कर्मा सिखाया, भक्ति सिखाई, योग सिखाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें अनलिमिटेड जो है ना उन्होंने उनको सिखाई और भगवत गीता के थ्रू आगे लोगों तक पहुंचाई कि आप इससे आप लेसन ले, इससे अपनी लाइफ को संवारे। ये चीज़ उन्होंने बताई थी। और ये नहीं है कि एक अगले की दूसरों की बुक पढ़ना कोई रॉन्ग है, हर एक पढ़ता है। अब हम बहुत ज़्यादा डॉक्टर जाकिर नाइक को भाई अब तो लोग मानते हैं बहुत ज़्यादा,
इधर, तो उन्होंने भी ना कोई ऐसी बुक नहीं है कि जो उन्होंने ना पढ़ी हो। भगवत गीता उन्होंने पढ़ी है, क्रिश्चियन की जो है, बुद्धिज़्म की है, कोई भी है ना, उन्होंने वो सारी बुक्स पढ़ी हैं ताकि उनके सामने कोई भी बंदा आ जाता है ना, वो उसको फेस कर सके, ताकि उसको हर तरह से उसके हिसाब से वो बता सके। ये चीज़ होती है। हर एक जो है ना स्कॉलर सिर्फ ये जो एक बड़े होते हैं ये जो पढ़ते हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट थी वीडियो जो उन्होंने ना एक भगवत गीता पे हमें बताई, और भाई ने भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लिया हुआ है, वो भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और वीडियो ज़रूर दिखाते हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है भाई। जैसे ही वो अपना अर्जुन को पता चला है तो उसमें उन्होंने भाई अपना कृष्णा जी से उसी टाइम ही बोल दिया था कि आप भाई अपना ये जो उनके अपना वो गाड़ी जी उन्होंने बोला कि इसको आप दरमियान में ले जाएं। तो उन्होंने भाई जब वो गया तो उन्होंने अपना कृष्णा जी से उस वक्त ही बोल दिया था कि भाई मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे सामने जो मेरे अपने रिश्तेदार हैं मैं इन पर कभी वार नहीं कर सकता, तो अगर मैं इनको मारूंगा तो इनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो उस वक़्त उन्होंने वो एक एक ज्ञान एक एक बात की है ना वो ज्ञान के तौर पर बार बार पूछा था, ये कैसे वो होगा, ये कैसे होगा। फिर कृष्णा जी ने एक एक बात उनको बताई कि जब आप छोटे थे तो उस वक़्त से लेकर अब तक आपको कौन सी इज्जत उन्होंने दी है, जो आप उनको बोल रहे हैं कि ये हमारे भ्राता हैं, ये हमारे वो हैं अपना भीष्मा जी, ये हमारे गुरु द्रोण हैं, वो हमारे भ्राता हैं, वो हमारे ताया जी हैं। कोई एक बंदा बता दें जिसने भाई आपको किसी सज़ा से बचाया हो, तो अब आप फिर भी उनकी साइड ले रहे हैं कि हम उनके साथ युद्ध कैसे करें। तो भाई उस वक़्त उन्होंने एक एक चीज़ बात उनको बताई थी, अलफ से लेकर एंड तक उन्होंने हर चीज़ का ज्ञान उनको बताया था कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे है। लेकिन उन्होंने एंड पर एक ही चीज़ बताई थी कि भाई आप कुछ भी नहीं हैं, आपके अंदर सिर्फ एक आत्मा है, आपकी जो ये आपका ढांचा है ना इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन वो जो आपके अंदर आत्मा है वो आपसे निकल कर किसी और के अंदर चली जाएगी, वो कभी नहीं मरेगी। आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या कुछ हूँ, लेकिन वो हर बंदे के अंदर एक आत्मा है बस, और कुछ भी नहीं है। और वो आत्मा नहीं मरती, वो सिर्फ अपना चेहरा अपना जिस्म बदलती है, एक जिस्म से हटकर दूसरे चलन में चली जाती है, वो मरती नहीं है। तो उस वक्त अर्जुन ने बोला ठीक है कि मैं भाई ये युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह ही भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। ये देखो कि भाई मुताला जो है ना वो हर किताब का करना ज़रूरी होता है क्या। जैसे कोई जो गैर मज़हब है ना इंसान, जब वो इस अपना कलमे की तरफ या इस अपना कुरान की तरफ आता है ना, तो वो सबसे पहले जो सभी किताबें ना उनका मुताला करता है और फिर डिसाइड करता है कि कौन सी भाई किताब बेस्ट है, तो तब भाई वो इस साइड पर आता है क्या। लेकिन भाई इधर जो अपना गीता जो है ना, जो एक महाभारत के ऊपर भाई सब कुछ जो अपना लिखी गई है कि जब ये देखे कि जो अपना भीष्मा जी है जो कहते थे कि हम अपना धर्म पर हैं, तो तब भाई कृष्णा जी ने जब उनका आमना सामना हुआ तब उन्होंने बताया कि आपने आपके हृदय में धर्म तो है लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं अधर्मी की हुई है। तो तब भाई उन्होंने सारा जो डिसाइड अपना है ना उनको बताया कि जब अपना पंचाली के साथ उधर अपना हस्तिनापुर में जो धर्म हुआ है ना उसमें आप ही शामिल थे, आपने भी नहीं रोका गया। तो तब भाई साहब जो बातें उन्होंने क्लियर की, तो तब भाई भीष्मा जी को भी लगा कि हमने भी कोई ना कोई अनधर्मी की हुई है अभी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारे लिए ये भाई वीडियो इसलिए थोड़ी जो है ना वो समझ आ गई क्योंकि हम ऑलरेडी महाभारत देख भी रहे हैं और उसमें ये सेम सारी चीज़ें जो है ना वो बयान की गई हैं जो कि एक भाई ने हमारे सामने सारी रखी हैं। मतलब जिस तरह एक क्यों महाभारत स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या लेसन है गीता ज्ञान में, वो सारी चीज़ें जो है ना उसने बताई हैं। तो इसलिए जो है ना वो हमारे लिए ये समझना थोड़ा इजी है। बाकी ये एक रियलिटी थी कि भाई वो जो जंग हुई है ना वो एक धर्म और अधर्म की, क्योंकि वहाँ पे हर तरफ एक धर्म छा गया था। जब वो एक उन्होंने भाई गेम खेली उसके बाद तो तब जाके एक पांडवों के साथ जिस तरह उन्होंने 13 साल के लिए उनको निकाल दिया, उसके बाद जब वो वापस आया तो उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन आगे जाके अर्जुन के लिए भी थोड़ा मसला था, तब जाके उसको भी सारी चीज़ें समझाएंगी जिसमें एक वे ऑफ लाइफ था जो कि बाकी इंसानों के लिए भी, ये नहीं थे एक जस्ट अर्जुन के लिए था, लेकिन बाकी आने वाले हर एक जो पीढ़ी है उसके लिए भी था, जिसमें हर एक बंदा जो है ना वो फ़ायदा ले सकता है। लेकिन भाई ने भी वीडियो अच्छी बनाई। ऐसा ही है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।